हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में, और हम सबके आभारी हैं जिन्होंने अपना समय निकाल के जुड़े हैं। बताया जाता है कथा में एक तो कथाकार होने चाहिए और कथा सुनने वाले। तो मैं तो कथा करने के लिए तैयार रहता हूँ, और आप लोग रहते हैं तो आप लोग के कारण जो है मैं कथा कर सकता हूँ। तो कोटि कोटि धन्यवाद सभी भक्तों का। चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला के 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में बताया गया है, कली कालेर धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन। कली कालेर धर्म अर्थात ये जो कलियुग है इसमें एक ही धर्म है, एक ही जो है मुख्य क्या कार्य है, वो है क्या? कृष्णा नाम संकीर्तन। तो भक्तों के साथ में मिलके जो है कृष्णा का नाम जप करना, कृष्णा का कथा सुनना, संकीर्तन में करना, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। कलिल कालेर धर्म, तो कलयुग में एक ही धर्म है, वो है संकीर्तन करना। और संकीर्तन भगवान के नाम का और भगवान की कथा का। और फिर अगले लाइन जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो हमने कई बार सुना है, वो है कृष्ण शक्ति बिना नाही तारे परिवर्तन। कि जब तक कोई कृष्ण की शक्ति नहीं आएगी तब तक आप जो है परिवर्तन, दूसरों के जीवन में बदलाव नहीं कर सकते। तो दूसरों के जीवन में बदलाव करना है तो उसके लिए कृष्ण शक्ति आना आवश्यक है। तो जो भी कोई प्रचार कर रहा है तो उनको साक्षात रूप से कृष्ण भगवान शक्ति देते हैं, तभी वो प्रचार कार्य में लग सकता है। तो यहाँ बताया गया है नाम, कृष्ण नाम संकीर्तन। तो नाम संकीर्तन मतलब मिलके जो है भगवान का नाम लेना। तो ऐसे राधानाथ महाराज बताते हैं, राधा गोपीनाथ मंदिर में इतना सब जो भी हुआ है, जो कुछ 30-40 भक्तों से अभी तकरीबन तकरीबन जो है हजारों की संख्या में भक्त हैं पूरे भारत में और पूरे विश्व भर में। तो उसका कारण है हमने मिलकर किया है संकीर्तन। क्या मिलकर किया संकीर्तन में? हमें सिर्फ लगता है कि नाम जप और जो है कीर्तन या कथा। तो महाराज बोले हमने 4 चीज मिलकर किया है। हमने जप साथ में बैठ के किया, हमने कथा साथ में बैठ के सुना, हमने प्रसाद साथ में बैठ के लिया, और हमने कीर्तन साथ में बैठ के किया, साथ में मिलके किया। तो देखिए ये 4 चीज महत्वपूर्ण है। अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन में हम आध्यात्म में टिके रहें, बने रहें, तो हमें चाहिए कि हम ये 4 चीज अपने परिवार के साथ या अपने भक्तों के साथ जो है हमेशा मिलके करें। एक है जप, हरे कृष्ण महामंत्र का जो सुबह को हम जप करते हैं, या अगर आप दिन भर में भी कभी बैठ के जप कर रहे हैं परिवार के साथ, वो भी स्वीकार कर सकते हैं। दूसरा हरि कथा, जैसे हम बैठ के कथा कर रहे हैं साथ में, तो अभी शारीरिक रूप से नहीं हो सकता तो ऑनलाइन तरीके से हम जो है कथा सुन रहे हैं। तो जैसे कल मैं राधानाथ महाराज का कथा सुन रहा था किरण द्विवेदी के साथ, तो वो पूरे के पूरा जो कथा था पूरा जर्नी होम पे ही था, और जर्नी होम पे सब सारे के सारे प्रश्न पूछे गए महाराज को कि महाराज ये कथा बताइए, वो बताइए। तो मैं देख रहा था मुश्किल से 300-350 लोग ही कनेक्टेड थे उसमें। तो शायद हो सकता है किसी लोगों को मालूम नहीं था उसके बारे में, या वो फेसबुक लाइव पे था किरण बेदी जी का, इसलिए 350 होंगे। पर अधिकांश लोगों को ये देखना चाहिए, क्योंकि जब भी महाराज बोलते हैं, महाराज का एक पूरा आध्यात्म का जो ज्ञान है, दृष्टि है, वो मालूम चलता है। तो वैसे ही अभी दूसरा चीज मैंने बताया, पहला है नाम जप, दूसरा है कथा मिलके करना, और तीसरा है प्रसाद प्राप्त करना। तो जैसे मैं बताया कि राधानाथ महाराज सब ब्रह्मचारियों को भी बोल रहे थे कि मेरे जन्मदिन पे, जो उनका 7 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं, तो महाराज ने बोला अगर आप मुझे कुछ बर्थडे गिफ्ट देना चाहते हो, कोई उपहार देना चाहते हो, तो मैं चाहूंगा सारे साधु लोग, जितने भी साधुगण हैं, वो साथ में बैठ के प्रसाद लें। तो शायद हमें मालूम नहीं चले, पर इसकी भी एक बहुत आध्यात्मिक शक्ति है जब हम साथ में मिलकर जो है कुछ भी कार्य करते हैं। तो साथ में करना चाहिए, हमें अच्छा लगे ना लगे,
लेकिन वो साथ में करने से आप देखेंगे कैसे आध्यात्मिक उन्नति होती है, कैसे आध्यात्मिक जो है हमारा प्रगति होती है। और अंतिम में कीर्तन करना साथ में। तो जैसे मैंने बताया, घर में जितने भी भक्तगण हैं, अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, अगर 3-4 भी फैमिली वाले हैं साथ में, तो करताल से नहीं तो हाथ से ताली मार के, जितने भी लोग हैं, 3 लोग भी हैं तो वो लोग भी मिलके कर सकते हैं। तो एक कीर्तन का अलग ही प्रभाव रहता है। और आप देख रहे हैं कई कई भक्त जो है अपने परिवार के साथ मृदंग करताल रह के जोरदार कीर्तन करते हैं और कीर्तन का प्रभाव रहता है। तो कीर्तन, प्रसाद, प्रवचन, जपा, ये 4 चीज हमें ध्यान रखना है, हमें हमेशा भक्तों के साथ करना है। और जब मौका मिले तो उसमें हमें जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए। कलिल कालेर धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन। तो याद रखिए, कलयुग में जो है धर्म एक ही है, वो है नाम संकीर्तन। तो ये हमें साथ में मिलके करना है। तो हम उसी उद्देश्य से नाम जप कर रहे हैं, उसी उद्देश्य से हम भागवत कर रहे हैं। तो जितने भक्त जुड़ रहे हैं तो वो संकीर्तन में भाग ले रहे हैं, और संकीर्तन में भाग लेने से जो है आध्यात्म का हमें पूरा अनुभव हो रहा है। तो अभी हम कल के भागवत के चर्चा पे लेके जाएंगे। जो कल हमने प्रवचन सुना पहले 11 श्लोकों में, तो ये जो है भक्ति की महिमा बता रहे हैं 25वें अध्याय में। और विशेष रूप से कपिल मुनि जो भगवान के अवतार हैं, उनके बारे में हमने सुना कि कैसे जो है वो उनका जन्म नहीं हुआ है। और जन्म नहीं हुआ है मतलब उनका नाम एक अजय है। अजय मतलब उनका भौतिक रूप से जन्म नहीं होता, आध्यात्मिक रूप से जन्म नहीं होता, पर भौतिक रूप से जब इस पृथ्वी पे आते हैं तो अपने माता और पिता को स्वीकार करते हैं और यहाँ पे लीला करते हैं। और उनके लीला करने का उद्देश्य एक ही है कि वो हम सब जीवों को जो है भगवत भक्ति की ओर आकर्षित कर सके। तो हमने फिर देवहूति माता सब प्रश्न पूछ रही है, और उसमें हमने देखा कि अहम ममेति का जो उनको भ्रम है, अहंकार है, उसको कैसे जो है वो हटा सकते हैं, वो पूछ रहे हैं। और फिर बोलते हैं आप दिव्य चक्षु दीजिए, सच चक्षु, ये 8वें श्लोक में देखा। और फिर पारगम, पारगम मतलब आप हमें पार कराइए इस भौतिक जगत से। तो अभी इतने सारे जो शुद्ध भक्त हैं, जो भी साक्षात भगवान के सामने हैं, अब देवहूति के सामने कपिल मुनि है, और कपिल मुनि साक्षात भगवान के अवतार हैं। तो उनसे वो क्या प्रार्थनाएं कर रही हैं? वो यही प्रार्थना कर रही हैं कि प्रभु मुझे आप इस भौतिक संसार से बाहर लेके जाइए। और हमें भी वही प्रार्थना करना चाहिए कि हमारा भक्ति का उद्देश्य यही होना चाहिए कि वही हम भगवान को प्रसन्न कर सकें और जीवन के अंत में हम उनको प्राप्त कर सकें। फिर हमने जो है 11वें श्लोक जो है उसमें सुना, तम त्वा गथम शरणम शरण्यम स्वभृत्य संसार तरोर कुथारम। तो इसमें बताया गया है कि मैं आपके शरण ले रही हूँ, शरणम शरण्यम, क्योंकि आप उन पुरुषोत्तम भगवान है, आपके अलावा मैं किसके शरण में जा सकती हूँ। और आप जो है कुल्हाड़ी के समान है, जैसे कुल्हाड़ी पेड़ को काट देता है, वैसे ही आप तरोर कुठारम, इस पेड़ रूपी भौतिक जगत, इस पेड़ रूपी हमारी जो आसक्ति है, उसको पूरी तरह से काट सकते हो। और उसके लिए सबसे मुख्य तरीका है वो है भक्ति। सद्धर्म विधाम वरिष्ठम। तो इसलिए वो भक्ति के मार्ग में जो पालन करते हैं, तो वो इस भौतिक जगत को जो है लान के आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं। तो इतना हम लोग ने कल सुना था। अभी हम यहाँ पे 12वें श्लोक से जो है कपिल मुनि जो है उनके सवाल का जवाब दे रहे हैं। और उनको आध्यात्म का ज्ञान चाहिए था, उनको बोलते ना चक्षु चाहिए था, आध्यात्म चक्षु, तो वो सब देते हुए 12वें श्लोक से बोल रहे। तो 12वां श्लोक हम सब साथ में चर्चा कर सकते हैं। मैत्रेय उवाच इति स्वमातुर्निर्वध्यम् उपस्थितां निशम्य पुंसाम् उपवर्गवर्धनम् धियाभिनन्द आत्मतां सतां गतिर्भवाशयिष्टा स्मृति शोभितात्मतनः। तो इस श्लोक में बताया गया है कि जिस तरह से उनकी माता की इच्छा थी, निर्वद्याम इपिस्तम, अर्थात उनकी जो इच्छाएं थी आध्यात्म के लिए लेके,
तो वो कपिल मुनि उनके लिए जो है धन्यवाद करते हैं और उनको जो है भक्तों का आध्यात्म मार्ग क्या है उसके बारे में बताते हैं। एक्सप्लेन द पाथ ऑफ डिवोटीज सताम गति, और जिससे जो है वो जो प्रश्न पूछ रही थी, जो उनकी इच्छा थी, वो वास्तविक रूप में किसके लिए था, जिससे पूरा मानव समाज को मुक्ति प्रदान हो सके। तो वो बताया गया पुंसाम अपवर्ग वर्धनम। तो पुंसाम मतलब जो मनुष्य हैं उनके लिए पुंसाम बताया गया है। अपवर्ग तो ये जो शरीर है, हाँ, उससे वो निकल के जा सकते हैं, आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं सत और असत में क्या मतलब है। सत मतलब जो विच इज एटर्नल, मतलब हमेश के लिए जो रहता है उसे सत बोलते हैं। और असत मतलब जो कुछ ही समय रह के नष्ट हो जाता है। तो जैसे शरीर को जो है असत बताया गया है और आत्मा को सत बताया गया है, तो ऐसा वर्णन करते हैं। फिर 13वें श्लोक का वर्णन आता है, भगवान उवाच। अभी देखिए, जैसे कृष्ण भगवान ने गीता बताया था, तो हम देखते हैं अर्जुन ने जो है पहले अध्याय में बोला कि मुझे युद्ध नहीं करना है और इतने सारे कारण बताए, और दूसरे अध्याय में भी तकरीबन जो है 10 श्लोकों तक वो वर्णन कर रहे थे मुझे क्यों नहीं युद्ध करना है। फिर 11वें श्लोक से कृष्ण भगवान बताना चालू करते हैं, 10वें 11वें श्लोक से, और फिर सीधा कृष्ण भगवान जो है सबसे पहले 11 से 30 श्लोकों तक दूसरे अध्याय की गीता में आत्मा का स्पष्टीकरण करते हैं। और आत्मा का स्पष्टीकरण करते हुए बतलाते हैं कि जब हम आध्यात्म के बारे में जान रहे हैं तो सबसे पहले जीव को ये समझना है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो ये जो भी हम कर रहे हैं वो शरीर के स्तर पे नहीं कर रहे हैं, हम आत्मा के स्तर पे कर रहे हैं। तो शरीर के स्तर पे तो हमें भोजन भी नहीं मिल रहा है, प्रसाद भी नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि इससे हमें हमारे आत्मा का जो है कल्याण होगा, हमें आध्यात्मिक रूप से उन्नति मिलेगी। तो ये आत्मा के स्तर पे कर रहे हैं। और वही कृष्ण भगवान ने सबसे प्रमुख जो है 20 श्लोकों में जैसे उन्होंने बोलना चालू किया अर्जुन को, तो सबसे पहले ये स्थापना की कि भाई हम आत्मा है, और आत्मा के बहुत सारे गुणों का वर्णन किया गया है। तो 20 श्लोकों में अलग अलग आत्मा के जो है वर्णन किया गया है, आत्मा का क्या गुण है, कैसे वो बदलते नहीं है, कैसे वो जो है कभी कटते नहीं है, मिटते नहीं है, वगैरह वगैरह, आत्मा अमर है। तो उसी प्रकार से अभी ये देखिए कपिल मुनि अब अपनी माता देवहूति को प्रचार करने वाले हैं इस श्लोकों से। तो अभी ये जो पहला श्लोक है, यहाँ से आप देखिए कि कैसे वो उसी तरह से बता रहे हैं कि नहीं, शरीर नहीं हम आत्मा है और भक्ति ही सर्वोत्तम है, उसी दिशा में बता रहे हैं। तो वो आप जो है ध्यान करके सुनिए। अभी 13वें अध्याय में आता है श्लोक, श्री भगवान उवाच योग आत्मिका पुंसां मतो निःश्रेयस्य मे अत्यंतो परतेर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। तो अभी ये जो श्लोक है इसको बीज श्लोक बोलते हैं। क्यों बीज श्लोक बोल रहे हैं, क्योंकि अभी आने वाले 8 अध्याय, अभी हम लोग 25वें अध्याय में हैं, 25वें से लेके 32वां अध्याय, अर्थात पूरा ये जो थर्ड कैंटो है, थर्ड कैंटो का जो पूरा एंड होगा, वो पूरे अंत तक जो है यही इसी के बारे में वर्णन करेंगे, वो है भक्ति योगा के बारे में। तो ये हमें समझना है कि उसके बाद एक और अध्याय है 33वां अध्याय, पर पूरे 8 अध्याय इस श्लोक पे आधारित है। तो ये श्लोक हमें ध्यान से समझना है। आध्यात्मिका मतलब जो है ये एक योग पद्धति के बारे में वर्णन कर रहे हैं, और ये योग पद्धति 3 भाग में आता है। एक होता है भक्ति जो हम कर रहे हैं, दूसरा होता है ज्ञान मार्ग, और तीसरा होता है अष्टांग मार्ग। तो अष्टांग मार्ग मतलब जो योग पद्धति है, ज्ञान मार्ग मतलब जो ज्ञानी जो है वो जो पढ़ाई करके करते हैं वो, और भक्ति मतलब जो हम भगवान की सेवा में करते हैं। तो ये श्लोक के द्वारा जो है आने वाले, मैंने जैसे बताया 8 अध्याय में भक्ति, ज्ञान और अष्टांग योग का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे निःश्रेयस्य शब्द का मतलब है कि वो सबको फायदा करने वाला है, अत्यंतिक लाभ करने वाला ज्ञान है ये आध्यात्मिक योगा। हाँ,
और वो जो है पूरी तरह से हमें आसक्ति हमारी भौतिक जगत से हटा देगा और जो है हमें भौतिक दुख और सुख से परे करेगा। तो ये जो अगर आप देखें गीता के 13वें अध्याय में 13वें श्लोक में दूसरे अध्याय के देहनम स्म यथादेह बोलते हैं, और फिर 4वें श्लोक में कृष्ण भगवान हम शरीर नहीं आत्मा बोलने के बाद ये बताते हैं कि कैसे हमें सहन करना चाहिए। मात्रा स्पर्शास्तु कौनते शीतोष्ण सुख दुखद आगमा पायनुत्तम भारत। तो सुख और दुख, मात्रा स्पर्श तो मतलब शीतोष्ण सुख दुखद, यहाँ पे भी वो यार दुखस्य च सुखस्य च। तो पहले श्लोक में ही बता दिया है कि कैसे जो है हमें निरासक्त होना चाहिए भौतिक जगत के आनंद में और भौतिक जगत के दुख में। तो इन दोनों से हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि भले ही हमारे जीवन में सुख आए कि दुख आए, हम पूरी तरह से भगवान की भक्ति करते हैं। प्रभुपाद इसका तात्पर्य शुरुआत करते हैं। तो इसका अनुवाद इस तरह से कि ये जो आध्यात्म योगा है जो सबके लिए लाभकारी है, जो हमें भौतिक खुशी और भौतिक दुख से पूरी तरह से निरासक्त कर देता है, मतलब हमें उससे परे लेके जाता है। ये संक्षेप में है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं हर कोई जीव इस भौतिक जगत में आनंद खोज रहा है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम चलता है कि जैसे हमें आनंद प्राप्त होता है उसके साथ साथ हमें दुख भी मिलता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं हमें शुद्ध रूप से आनंद इस भौतिक जगत में नहीं मिलने वाला है, मतलब जो शुद्ध है प्योर हैप्पीनेस वो कभी नहीं मिलेगा। हमें जब भी आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी भौतिक रूप से, उसके साथ दुख भी मिलेगा। तो प्रभुपाद बताते हैं यहाँ पे उदाहरण देते हैं कि अगर आपको दूध चाहिए तो दूध के लिए पहले जमाने में लोग गैया रखते थे। तो दूध अच्छा है लेकिन उसके लिए गैया रखने की आपको तकलीफ झेलनी पड़ेगी, उसको चारा खिलाना, उसको जो है उसका गोबर साफ करना, उसको ध्यान रखना। या आज के तारीख में बोले अगर वही उदाहरण आपको समझना है तो अगर आपको दूध चाहिए तो उसके लिए पैसा चाहिए। हाँ, तो अभी तो गैया कोई नहीं रखता, सब दुकान से जाके लेकर आते हैं। जो शुद्ध है कि नहीं वो दूसरा प्रश्न है, लेकिन अगर वो भी दूध चाहिए तो पैसा चाहिए। तो पैसा कहाँ से आएगा? तो उसके लिए काम करना पड़ता है। तो प्रभुपाद ये उदाहरण दे रहे हैं कि अगर आपको कुछ भी भोग करना है तो भोग करने के लिए पहले मेहनत करना पड़ता है। बिना मेहनत किए आप भोग नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि इट इज ऑल्सो मेंशन्ड दैट वन शुड ट्राई टू बी टॉलरेंट एंड नॉट टू बी डिस्टर्ब्ड बाय हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस। ये गीता में बताया गया है कि हमें खुशी और दुख से विचलित नहीं होना चाहिए। तो बोलते हैं कोई बोलेगा ऐसा कि ये तो मेरे को जब भौतिक आनंद आता है तो मैं विचलित नहीं होता हूँ। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं लेकिन जब भी आपको भौतिक आनंद मिलेगा तो ध्यान रखिए भौतिक आनंद के साथ भौतिक दुख भी अवश्य मिलेगा ही। ये प्रकृति का नियम है। प्रभुपाद लिख रहे हैं दिस इज द लॉ ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। ये इस भौतिक जगत का नियम है कि कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि कोई भले देवता ही क्यों ना हो, वो सिर्फ आनंद भोग नहीं सकता, उसको भी दुख झेलना पड़ेगा ही। तो फिर यहाँ बताते हैं one practices yoga in order to attain perfection of the spiritual platform. There is no question of material happiness or distress. It is transcendental. तो जब हम भक्ति कर रहे हैं तो हम एक आध्यात्मिक स्तर पे पहुंच जाते हैं। तो उस स्तर पे जैसे अभी हम लोग जब प्रवचन सुनते हैं, जब भक्ति करते हैं, तो इस प्रवचन में जो है हमें भौतिक सुख भी नहीं है, भौतिक दुख भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो हम प्रवचन कर रहे हैं ये प्रवचन वास्तविक रूप में जो है आध्यात्मिक है और हमें आध्यात्मिक आनंद प्राप्त हो रहा है। प्रभुपाद लिखते हैं इट इज ट्रांसेंडेंटल, आध्यात्मिक है ये। तो जब भी हम भक्ति की कार्य करते हैं तो भक्ति के कार्य भौतिक जो सुख है और दुख उनसे परे रहता है। फिर अगले श्लोक में बताते हैं कि जितने भी योग के सूत्र बताए गए हैं वो बहुत सरल है करने के लिए, और मैंने पहले इन
साधुओं को यही चीज बताया था और मैं आपको वापस से बता रहा हूँ। तो अर्थात ये जो पद्धति बता रहे हैं भक्ति योगा का, तो पहले मैंने बताया था, मैं वापस से वही बता रहा हूँ करके कपिल मुनि बता रहे हैं। तो ये देखिए फिर से वही चीज गीता में भी आ जाता है कि कृष्ण भगवान अर्जुन को बोलते हैं ये ज्ञान मैंने पहले सूर्य देव को दिया था, पर समय के साथ ये नष्ट हो गया था, इसलिए मैं आपको वापस से बता रहा हूँ। और यहाँ पे कपिल मुनि भी वही चीज बता रहे हैं, क्या कि ये तो मैंने पहले इन संतों को बताया था, अभी मैं आपको वापस से बता रहा हूँ। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान चाहिए तो बना सकते हैं वो वापस से धर्म की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करते। वो क्या करते हैं, जो उन्होंने पहले बताया था उसी को दोहराते हैं। तो जैसे गीता पहले बताई थी, ये सांख्य योगा या जो भागवतम में कपिल मुनि ने जो योग पद्धति बताई है, वो पहले उन्होंने बताया था, वो सिर्फ दोहरा रहे हैं। तो यहाँ पे वही चीज बता रहे कि कपिल मुनि वास्तविक रूप में भगवान है। वो चाहिए तो अपनी माँ के लिए नया धर्म की स्थापना कर सकते हैं, नए वेद लिख सकते हैं, नए शास्त्र बोल सकते हैं, नहीं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो यही बोल रहे हैं कि जैसा मैंने पहले बताया था भक्तों को, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो when we have a super excellent process already present in Vedic literatures, there is no need to concoct a new system to mislead the innocent public. तो ये प्रभुपाद जी एक महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं कि हमारे शास्त्रों में, गीता में, भागवत में भक्ति का मार्ग स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। जब स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है तो नया नया फिलॉसफी, नया सिद्धांत, नई सूत्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। आप सिर्फ ये भक्ति का मार्ग जो है अपने जीवन में स्वीकार करें और जीवन सार्थक करें। तो बोलते हैं आजकल कलयुग में एक फैशन जैसा बन गया है कि ये जो पद्धति है पहले गीता भागवत में, वो सब छोड़ के नया नया चीज स्वीकार करना, नए तरीके से कुछ करना। नहीं, हमें नया कुछ नहीं करना है। जो हजारों लाखों साल से जो साधु संत कर रहे हैं, हमें भी वही करना है। भगवान का नाम चिंतन, भगवान की कथा, भगवान की कीर्तन, भगवान का सेवा। तो जब हम इसमें लगे रहेंगे, इसमें हमारा मन रहेगा और ये करते हुए अहेतुकी रूप से करें, तो जो है हमारा जीवन पूरी तरह से सार्थक हो सकता है। तो भक्तों को ध्यान रखना है कि अभी हम पूरे बदलते हुए दुनिया में हैं। अभी पहले कैसे मोबाइल आते थे, अभी स्मार्टफोन आ गए हैं। पहले इतना इंटरनेट नहीं था, अभी इंटरनेट आ रहा है। तो जैसे भविष्य में और साल बढ़ते जाएंगे, बहुत सारी चीज बदल जाएंगे हमारे आसपास। तो हमें इस बदलती हुई दुनिया में एक चीज पकड़ के चलना है, वो है भक्ति का मार्ग। जैसे आज हमने शुरुआत में सुना कि जो है नाम संकीर्तन हमें मिलके करना है, तो ये बदलेगा नहीं। ये जो है वो हजारों सालों से रहा है और हजारों सालों तक रहेगा। तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि अभी इंटरनेट का है, तो इसलिए हम लोग मिलके इंटरनेट का फायदा उठा के संकीर्तन कर रहे हैं, हरि कथा कर रहे हैं। तो हमारा सूत्र वो ध्यान रहना चाहिए। तो कल राधानाथ महाराज को जो है उनकी लड़की सायना किरण बेदी की बहुत सारे प्रश्न पूछ रही थी। महाराज को उन्होंने पूछा कि आपको सबसे अच्छा श्लोक कौन सा लगता है। तो महाराज ने बोला सवय पमसो परो धर्मा यदोर भक्ति अदोक सजे अहेतु की अप्रतिहता या आत्मा सुप्रसिद्ध थी। कि जो है सबसे ये पहला स्कंद जो है दूसरा अध्याय और मेरे हिसाब से छठा श्लोक है ये। तो उसमें बोलते हैं कि सब जीवों के लिए धर्म क्या है कि जिससे वो शुद्ध भक्ति कर सके भगवान के लिए। और ये भक्ति के दो गुण हैं, अहेतु की अप्रतिहता, मतलब हमारा कोई हेतु नहीं होना चाहिए, मतलब हमको सेल्फलेस होके करना चाहिए। और अप्रतिहता मतलब कभी रुकना नहीं चाहिए। तो महाराज ने बोला ये मेरा श्लोक सबसे फेवरेट है। मतलब उनको ऐसे ही बोलते ना, तुरंत तुरंत प्रश्न पूछ रहे थे, ये आपको ये क्या अच्छा लगता है, वो क्या अच्छा लगता है। तो महाराज बोले कि मुझे ये सबसे उत्तम श्लोक लगता है जो है भागवतम का हमने चर्चा किया। तो अहेतु की अप्रतिहता, तो मैंने इसके बारे में पहले भी बताया था। मैं सिर्फ ये कथा के हिसाब से आप लोगों को मैं नहीं बता रहा हूँ, पर मैं ये समझ रहा हूँ कि जितने भी भक्तगण श्रवण कर रहे हैं, ये भक्तगण पूरी तरह से भागवत का आश्रय लेके अपना जीवन सार्थक करें और इस भौतिक जगत में जब तक हैं सारे भक्तगण जो है आनंद में रह सके। तो उसके लिए ये श्लोक बहुत जरूरी है। 1.2.6 अगर हम अपने जीवन में फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तकलीफ में हैं,
तो हमें देखना चाहिए क्या हम अहेतु की और अप्रतिहता भक्ति कर रहे हैं क्या। तो अगर हम शुद्ध भक्ति की कोशिश कर रहे हैं, भले हमारे सामने बहुत सारी विकट परिस्थिति है, हमारे सामने बहुत सारे मुश्किलें हैं, बहुत सारे अड़चन हैं, लेकिन अगर हम अहेतु की अप्रतिहता बिना रुके, बिना कोई हेतु के अगर भक्ति कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो है आप आनंदित रहोगे। क्योंकि ये 1.2.6 और मैंने पहले भी बताया 1.2.5 ये है, दोनों श्लोक में जो लास्ट शब्द आता है वो एक समान है। एक में आता है ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी और उसके पिछले श्लोक में आता है ये ना आत्मा सुप्रसिद्ध थी। तो इस दोनों शब्द का मतलब क्या है कि ये संपूर्ण रूप से आपको संतुष्ट करता है, कंप्लीटली सेटिस्फाइज द सेल्फ, मतलब अपने हम सब जीवों को पूरी तरह से संतुष्टि प्रदान करेगा। तो अगर हम निस्वार्थ सेल्फलेस निस्वार्थ भाव से भक्ति कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम कभी भी अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति में फ्रस्ट्रेटेड नहीं होंगे। तो अगर हम फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, इसका मतलब हम जो है निस्वार्थ भाव से कंटिन्यूस भक्ति नहीं कर रहे हैं। अगर हम ये करेंगे तो कभी ये प्रॉब्लम नहीं आएगा हमारे लाइफ में। तो राधानाथ महाराज को पूछा गया था कि आपको क्या चीज हमको खुशी देता है, तो उन्होंने बोला कृष्ण भक्ति। वैसे तो उनको खुश करने के लिए बोला, आप दोनों मुस्कुरा रहे हैं तो उनको आपको देख के मुझे खुशी हो रही है, पर कृष्ण भक्ति जो है महाराज को खुशी देता है। तो फिर महाराज को बोला गया कि आपको क्या चीज दुख देता है, तो महाराज बोले जब दूसरे जीवों को मैं सफर करते हुए देखता हूँ तो वो मुझे दुख देता है। फिर पूछा गया महाराज को कि आपको जो है किस चीज का भय है अपने जीवन में, तो बोले महाराज मुझे इस चीज का भय है कि मैं कभी भी कृष्णा को भूल ना जाऊं, कृष्णा का स्मरण मेरे दिमाग से निकल नहीं जाए। तो आई शुड नॉट लूज माई कनेक्शन विद कृष्णा, मुझे हमेशा कृष्ण भक्ति से संपर्क में रहूं, ये मेरा भय है, कहीं छूटे नहीं। फिर बोला कि आप कभी क्रोधित होते हैं क्या, तो महाराज ने बोला क्रोध के दो स्तर हैं, एक है ऊंचा स्तर और एक है नीचा स्तर। नीचा स्तर मतलब जो हम अपने लिए क्रोधित होते हैं, हमारे कुछ इंद्र भोग नहीं मिलता तो हम क्रोधित होते हैं, तो वो एक स्तर है। और इसके ऊंचा स्तर है जब महाराज बोले कि मैं देखता हूँ लोगों को जो है गलत तरीके से उनके साथ व्यवहार हो रहा है, लोगों को कोई जो है अलग तरीके से परेशान कर रहे हैं, तकलीफ कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो वो देख के मैं आध्यात्मिक रूप से क्रोधित होता हूँ, ऐसे करके महाराज ने बताया। तो महाराज बोले क्रोध दो अवस्था में है, एक तो अपने लिए और एक दूसरों के लिए। तो दूसरों के लिए हमें क्रोधित होना चाहिए, अपने लिए सहन करना चाहिए। तो ऐसे करके महाराज को मैंने नोट्स नहीं निकाले, मैं जस्ट जो मुझे याद है वो मैंने लिख लिया, क्योंकि हर बार जो है मैं सोच रहा था इस बार महाराज का जो प्रवचन है आराम से ध्यान से पूरा सुनता हूँ, तो उसमें से थोड़े पॉइंट्स थे। अच्छा बताया महाराज ने, जर्नी होम पे भी काफी बताया, भक्तगण सुन सकते हैं। तो यहाँ पे अभी जो है 14वें श्लोक में वर्णन किया गया है कि हमें नया प्रोसेस नहीं ढूंढना है, जो परंपरा में इतने सालों से जो प्रोसेस है भक्ति का वही हमें पालन करना है। फिर 15वें श्लोक में बताया गया है चेता खलौ अस बंधाय मुक्ताय चात्मनो मतम गुणेषु शक्तम बंधाय रतम व पुंसी मुक्ताय। देखिए ये ही श्लोक गीता में बताया है कि बंधुर आत्मनस्तस्य ये ना आत्मा जीता न आत्मा आत्मा शत्रुत्व वर्ते आत्मा शत्रुवत, मतलब हमारा मन जो है बंधन का भी कारण है और हमारा मन मुक्ति का भी कारण है। चेत खलो असव अस्य बंधाय, बंधाय मतलब बंधन का कारण है चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस, और मुक्ताय, मुक्ताय मतलब हमारी मुक्ति का भी कारण है। तो हमारा जो मन है वो बहुत अगर भौतिक चीजों से आसक्त रहेगा तो बंधन का कारण बनेगा, और वो भगवान से आसक्त रहेगा तो हमारे मुक्ति का कारण बनेगा। तो ये सुनते हैं हम कई बार, लेकिन इसका असली में जीवन में अपनाने के लिए हमें समझना चाहिए तरीका ऐसा है कि हमें दिन भर परिश्रम करना पड़ेगा, दिन भर हमें व्यस्त रहना पड़ेगा, दिन भर भगवान की सेवा में लगे रहना पड़ेगा, जिससे मन कभी खाली ना रहे
और ये मेहनत तो है, जैसे भौतिक जगत के लोग भी मेहनत करते हैं। तो जब हम ऐसे मेहनत करेंगे पूरी तरह से, तब जाके हमारा मन खाली नहीं रहेगा और इंद्रभोग में नहीं लगेगा। नहीं तो जैसे इंद्रभोग करेंगे तो हमारा बंधन का कारण बनेगा। तो इसलिए हमें सुबह से रात तक जो है भगवान की सेवा में लगना चाहिए। तो भौतिक चीजें रहती हैं, हमारा आकर्षण रहता है, पर इन सब चीजों से हमें लड़ना है और भक्ति में आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे जो है 16वें श्लोक में ये तो आप मन के ऊपर कई जगह पे बताया गया है। एक जगह इंग्लिश में स्टेटमेंट है, बोलते हैं यू आर वेयर योर माइंड इज। आप वहां पे हो जहां पे आपका मन है। तो हमें देखना है हमारा मन कहाँ पे है। और देखिए, जो मन में आता है वही शब्दों में आता है और वही हम शारीरिक रूप से भी करते हैं। तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं, हमारा क्या ध्यान है। तो वो बोलते हैं इसका एक ये है कि एक थॉट जो है वो एक वर्ड बनता है, वर्ड एक्शन बनता है, एक्शन कर्मा बनता है, कर्मा हमारा फ्यूचर बनता है। तो भविष्य हमारा जो है वो निर्धारित होता है हम क्या सोच रहे हैं उसके ऊपर। तो हम क्या सोच रहे हैं हमें ध्यान रखना है। अगर हो सकता है हम गलत चीज सोच रहे हैं तो वापस से तुरंत अपना मन इस पे लाना चाहिए, भक्ति को। तो राधानाथ महाराज बताते हैं ये बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई बार हम इंद्र भोग में इतने तल्लीन हो जाते हैं, हम इतने आकर्षित हो जाते हैं इंद्र भोग में कि इंद्र भोग से मन हटाना मुश्किल होता है। तो इसलिए हम रोज साधना करते हैं, रोज भक्ति करते हैं, रोज प्रार्थना करते हैं कि मन अगर उसकी तरफ आकर्षित हो भी रहा हो तो हम उसको वहां से खींच लें। तो अभी यहाँ पे 16वां से 18 इन 3 श्लोकों में वर्णन आ रहा है कि जो मुक्त आत्मा है उनके क्या लक्षण होते हैं। जैसे हमने देखा है कि प्रभुपाद तो वो बताते थे कि कैसे, मैंने पहले भी बताया कि प्रभुपाद बोलते हैं इस्कॉन के भक्तों को कई बार बताया जाता है आप काम क्यों नहीं करते। तो प्रभुपाद को भी ये पूछा गया था कि इस्कॉन के हरे कृष्णा वाले काम क्यों नहीं करते। तो प्रभुपाद का जवाब था अमीर बाप के बेटे काम नहीं करते। और प्रभुपाद बोले क्योंकि हम लोग हमेशा कृष्ण की सेवा में तल्लीन रहते हैं, मग्न रहते हैं। तो फिर हम कृष्ण की सेवा करते हैं और कृष्ण भगवान जो है वो सब प्रबंध करा देते हैं। तो जैसे मैं बताता हूँ, अगर जो भक्त होते हैं, जो साधु होते हैं, वो अपने भोजन के लिए भी यहाँ वहाँ नहीं घूमते। वो सिर्फ भगवान की भक्ति में, भगवान के नाम जप में, ध्यान में लगे रहते हैं, सेवा में लगे रहते हैं। और भगवान जो है स्वयं जो है भोजन उनके लिए प्रबंध करते हैं। ये हमने चर्चा किया हुआ है। और भागवत में भी या दूसरे प्रभुपाद के तात्पर्य में लिखा है कि वास्तविक रूप में भगवान जो है अपने भक्तों के लिए प्रबंध करते हैं भोजन का भी। तो अगर हम पूरी तरह से भक्ति में लगे हैं तो हमें भोजन के बारे में चर्चा नहीं करना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भगवान प्रबंध करा देते हैं। तो ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल भी है। जो तीव्रता से भक्ति कर रहे हैं और पूरा समय भक्ति में मग्न रहते हैं, लीन रहते हैं, तो उनके लिए कृष्ण भगवान प्रबंध करा देते हैं पूरा। तो एक बताया जाता है जो एक कामयाब लीडर है उसके जो है विशेष रूप से प्रभुपाद के विषय में बताया जाता है 5 गुण हैं। तो कौन से 5 गुण हैं जो अगर हम भी चाहते हैं कि हम कामयाब लीडर बने अपने जीवन में, तो ये 5 गुण होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पहला नम्रता, दूसरा हमें उत्साहित रहना चाहिए, तीसरा हमें दूसरे भक्तों का जो है गुणगान करना चाहिए, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए ऑल डिवोटीज। तीसरा, हम सभी भक्तों को अप्रिशिएट करें, उनकी प्रशंसा करें। लेकिन अगर कोई भक्त पूर्वीन है तो वो ध्यान से देखें हम, और जो पूर्वीन भक्त है उसको और मदद करें। तो हमें जो है पूर्वीनता, अर्थात कोई भक्त किसी कार्य में, शैली में बहुत बुद्धिमान है, बहुत तेज है, तो वो भी चौथा है जो हमें ध्यान रखना चाहिए।
तो वो अगर हम देखते हैं और उसको हम आगे बढ़ाते हैं तो ये एक लीडर की पहचान है। और अंतिम में बोलते हैं कि हमें उन्हें स्वतंत्रता देनी चाहिए जिससे वो कार्य कर सके। तो मैनेजमेंट में बताया जाता है अगर आपको किसी से कुछ काम करवाना है तो पहला है कि उसको सब जो है आप सब सहायता करिए, उनको सब सामग्री दीजिए कुछ काम करवाना है तो। सामग्री मतलब उनको जो भी मदद चाहिए, कोई भी चीजें चाहिए वो दीजिए, वो पहला मैनेजमेंट का स्टेप है। गिव देम ऑल फैसिलिटी। दूसरा, उनको समय दीजिए, टाइम दीजिए। अगर आप समय नहीं देंगे तो वो 1 साल तक भी काम करता रहेगा। तो फैसिलिटी दीजिए, फैसिलिटी के बाद आप टाइम दीजिए, समय, और समय देने के पश्चात तीसरा, उसके रास्ते में से आप हट जाइए। रास्ते में से हट जाना मतलब उनको आप परेशान मत करिए, आप उनको फैसिलिटी दीजिए, आप उनको टाइम दीजिए और फिर आप हट जाइए बीच में से। तो उनको स्वतंत्रता से काम करने दीजिए। तो ये लीडर के 5 गुण है। नम्र, उत्साहित, दूसरे भक्तों को अच्छे गुण देख के उसकी प्रशंसा करना, अगर कोई भक्त पूर्वीन है, एक्सीलेंस दिखा रहा है, उसको रिकॉग्नाइज करना चौथा, और 5वां उनको स्वतंत्रता देना जिससे वो आराम से कार्य कर सके। तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद जो है अपने पूरे जीवन में उन्होंने 5 गुण हमेशा दिखाए, और इसके कारण आप देखते हैं प्रभुपाद पूरे विश्व भर में जो है उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की और सारे भक्त उनसे प्रेरित थे। प्रभुपाद जर्मनी में थे तो प्रभुपाद प्रवचन दे रहे थे, तो व्यासासन पे बैठ के, तो उसमें से एक प्रभुपाद ने प्रवचन में बताया कि 4 तरह के लोग होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो एक फर्स्ट क्लास होता है, सेकंड क्लास होता है, थर्ड क्लास होता है और ये फोर्थ क्लास होता है। तो ब्राह्मण मतलब जो ज्ञान देता है, जो फर्स्ट क्लास है, और ऐसे करके पूरा बताया। तो उसमें से एक जर्मन व्यक्ति जो है उसका अलग उसके मन में विचार थे, तो जोर से खड़े होकर चिल्लाने लगा और वो बोलने लगा, आप क्या समझते हो, आप फर्स्ट क्लास हो और हम फोर्थ क्लास हैं क्या, जो आप सुनाओगे और हम सुनेंगे करके। तो ओपन ऑडियंस में पहली बार सुनने वाला व्यक्ति खड़ा होकर चिल्लाने लग गया। तो प्रभुपाद जो है बिल्कुल हाथ जोड़ के उसके नम्रता से बोले कि तो मैं फर्स्ट क्लास नहीं हूँ, मैं 5th क्लास हूँ। 5th क्लास मतलब मैं सभी चारों जो वर्ग हैं उनका दास हूँ मैं, तो मैं 5th क्लास हूँ। तो प्रभुपाद का ये नम्रता दिखता है कि प्रभुपाद कभी भी अपने आप को बड़ा प्रचारक नहीं समझते थे। और देखे कि जब वो देखे कि तो जर्मनी में ऐसे लोगों का ऐसा विचार है, तो बोले अगले प्रवचन में मेरे लिए व्यासासन मत लगाना, मैं उनके साथ ही बीच में बैठ के लेक्चर दूंगा। तो ये नम्रता है। प्रभुपाद का उत्साह के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। रात भर प्रभुपाद भागवतम जो है ट्रांसलेट करते थे, दिन भर प्रचार करते, तो उत्साह तो उनके सामने कोई भी नहीं दिखा सकता। एक बार जय तो महाराज राधानाथ महाराज को बोलते हैं, हम लोग को 1 मंदिर 2 मंदिर चलाने में इतना हमारा शक्ति जाता है। जैसे राधानाथ महाराज चौपाटी मंदिर का देखते हैं, और जयत महाराज भी जो है उन्होंने भी 1-2 मंदिरों का ध्यान रखा है, और अफ्रीका में भी अभी सब काफी मंदिर उधर बना रहे हैं। वो बोल रहे थे हमें 1-2 मंदिर में संभालने में इतना हमारा शक्ति जाता है। और प्रभुपाद जो हमारे गुरु थे वो 108 मंदिर चलाते थे। हाँ, तो महाराज राधानाथ महाराज भी बोले जयत महाराज को, सही बात है, इसलिए तो गुरु है हमारे। हाँ, तो अभी हम लोग तो अपने स्तर पे थोड़ा प्रचार कर लेते हैं, प्रोग्राम कर लेते हैं, बस उतना ही हो गया। और वो भी करने के लिए हमें बहुत पुश करना पड़ता है, लोगों को बोलना पड़ता है। तो पूरा एक मंदिर चलाना और इतने सारे ब्रह्मचारियों का, इतने सारे भक्तों का ध्यान रखना, कांग्रेगेशन का ध्यान रखना, एक अलग ही जो है चीज है। तो प्रभुपाद जो है उत्साहित थे, और वो हमेशा सभी भक्तों का जो है अच्छा गुण उसमें देखते थे और उनकी प्रशंसा करते थे। वो भी हमने सुना है हर कथा में। और जहाँ किसी भक्त कोई अच्छे से कार्य करता था तो प्रभुपाद तुरंत उसको देख लेते थे और प्रभुपाद जो है उनको नियुक्त करते थे सेवा। जैसे भक्ति चारू महाराज, वो भी बंगाली थे, तो प्रभुपाद ने देखा वो बंगाली हैं और अच्छे उनका काफी पढ़े लिखे हैं, तो तुरंत उनको बोल दिया कि मेरे सारी किताबें आप बंगाली में अनुवाद कीजिए। और भक्ति चारू महाराज ऐसे ही करते थे, उन्होंने पूरी की पूरी किताबें जो है प्रभुपाद की बंगाली में ट्रांसलेट की। तो हमने परसों सुना गोपाल कृष्ण महाराज,
वो बड़े कंपनी के सीईओ थे, बड़े कंपनी में बड़े ऊंचे पोस्ट पे थे। तो फिर जैसे वो पूरी तरह से भक्त बन गए तो पूरे इंडिया के उनको जीबीसी बना दिया प्रभुपाद ने। तो प्रभुपाद देखते थे किसी में गुण है तो उसको गुण के हिसाब से पदवी देते थे, सेवा देते थे। और जैसे अंतिम में है कि वो उनको जो है स्वतंत्रता देते थे, अर्थात उनको एक प्रोजेक्ट देते थे, फिर उनको संभालने देते थे, और अगर कुछ मुश्किल होता था तो उस मुश्किल में उनको मदद करते थे। तो यहाँ 16 से 18 श्लोकों में वर्णन आ रहा है कि कैसे जो मुक्त मन है उसके क्या लक्षण है। मतलब ऐसा मन जो मुक्त है, मतलब वो इस भौतिक जगत से जो है उसमें फंसा नहीं है, उसके क्या लक्षण है। तो भागवतम के दूसरे जगह बताया गया है, हम लोग जब मन के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो ध्यान रखिए भागवतम के दूसरे ओर, मतलब यहाँ से मैं आपको अलग जगह ले जा रहा हूँ ये बताने के लिए, जब हम मन के विषय में चर्चा करते हैं तो ये मन को हमने सुना है बंधु भी है शत्रु भी है। तो भागवतम के दूसरे तरफ बताया गया है कि एक मन जो है एक बहुत ही खतरनाक जानवर के समान। और जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप जिस कमरे में बैठ के अभी कथा सुन रहे हैं उसी कमरे में एक जहरीला सर्प है, तो आप तो पहले तो भाग जाएंगे उस कमरे से, और अगर बाई चांस बंद है कमरा तो आप पूरी तरह से ध्यान रखेंगे, बिल्कुल उस पर नजर रखेंगे कि भाई ये कहीं हम पे आक्रमण न करे। और अगर हो सके तो उसको किसी तरह से बांध देंगे या ऐसा उसके ऊपर कुछ डाल देंगे, कोई सर्प होगा तो, जिससे हमारा पे वो आक्रमण ना कर सके, और पूरे चौकन्ने रहेंगे। तो ये तो सांप है तो ठीक है, लेकिन अगर शेर होगा तो क्या करोगे। तो भागवतम बताता है हमारा मन जो है ऐसा खतरनाक जानवर के समान है। हाँ, और ऐसा वो ट्रेंड जानवर नहीं है, वो जंगल का जंगली जानवर ही है। तो जैसे शेर वेर भी ट्रेंड होते हैं, वो वैसा शेर नहीं है जो सर्कस में देखते हो। खूंखार जंगल का जानवर के समान, या जंगल के जो खतरनाक सर्प के समान है, जो कभी भी हमें डस सकता है, जैसे शेर कभी भी आक्रमण कर सकता है। तो हमें चाहिए कि हमें अपने मन पे हमेशा ध्यान रखना है, अर्थात उसको आध्यात्मिक कार्य में लगाए रखना है। अगर उसको आप छोड़ दोगे, उस पर ध्यान नहीं दोगे, तो वो मन जो है पूरी तरह से आप पे हावी हो जाएगा। और फिर प्रभुपाद गीता में लिखते हैं कभी कभी बीमारी ऐसी होती है कि आप दवाई दोगे तो दवाई का भी असर नहीं होता है, मतलब बीमारी इतनी बढ़ जाती है तो दवाई का भी असर नहीं होता। तो मन के ऊपर बुद्धि होती है, लेकिन मन अगर किसी चीज की तरफ आकर्षित हो गया फिर वो बुद्धि का भी नहीं सुनता। तो इसलिए मन पे नजर रखना जरूरी है। तो गलत कार्य पे जा रहा है तो उसको खींच के लेना चाहिए वापस। हाँ, कभी कभी हमारे अनर्थ होंगे, कभी कभी हमारे जो है कंडीशनिंग है भक्ति में आने से पहले के, या कई हम लोग ने गलत आदतें अपनाई होंगी। तो किसी कोई टीवी देखता है, कोई पिक्चर देखता है, कोई गाने देखते हैं, तो कम से कम हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि ये सही नहीं है। हाँ, जैसे कई भक्त होते हैं जिनको क्रिकेट में बहुत आसक्ति होती है, तो भले ही वो दीक्षा ले लिए हैं लेकिन क्रिकेट जरूर देखते हैं वो, और वो बोलते हैं कि ये तो छोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है, आपकी आसक्ति है, आप कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये समझना चाहिए कि ये गलत है कम से कम, तो अभी नहीं तो भविष्य में मुझे उसको छोड़ना है। तो ये मन के ऊपर है। तो मन पे तो बहुत चीज बताया जा सकता है, लेकिन सार में एक ही चीज है कि जब हम संपूर्ण रूप से भगवान का आश्रय लेते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान का रोज नाम जप करते हैं, तो यही प्रार्थना से करते हैं कि हमारा मन वश में रह सके। जैसे प्रभुपाद बोले मुझे एक ही चिंता है मेरे भक्तों के लिए कि वो माया से पूरी तरह से डरते नहीं। तो अगर हम माया से सही रूप से डरेंगे तो हम जो है तीव्रता से भक्ति करेंगे और प्रार्थना करेंगे, हमेशा नम्र रहेंगे। तो यहाँ 16वें श्लोक में वर्णन है, अहम महम ममा विमुमान नितहे काम लोभे मले वित्तम यदा मना शुद्धम अदुखम असुखम समम। ये देखिए इसमें वापस से वही चीज का वर्णन आ रहा है।
हमारा मन जो है काम और लोभ इन दोनों से चीजों से अलग होना चाहिए। काम और लोभ है आधेर मले, मतलब इससे जो है ये जो अशुद्धता है काम और लोभ का, उससे हमारा जो है हृदय दूर होना चाहिए और अहंकार से दूर, हमारा मन से दूर होना चाहिए। तब उस अवस्था में हम भौतिक आनंद और भौतिक दुख से परे हो सकते हैं। तो यही चीज जो है 13वें श्लोक में बताया गया है, वापस से 16वें श्लोक में कपिल मुनि बता रहे हैं। हाँ, अदुखम असुखम समाम, समाम मतलब हमें समानता रखनी चाहिए इन दोनों में, सुख में और दुख में। तो अभी आप सोचेंगे कि अरे अभी 13वें श्लोक में बोला था, फिर 16वें श्लोक में सेम चीज क्यों बोलना है? इसलिए कि जो भक्त हैं वो समझ सकें कि ये महत्वपूर्ण है, हमें हमेशा सुख और दुख में समानता रखनी है। तो हमें भक्ति में स्थिर रहने के लिए एक अति आवश्यक है कि हमारे जीवन में कुछ भी आए, हमारे जीवन में विपत्ति भी आएगी, हमारे जीवन में संपत्ति भी आएगी, दोनों से विचलित नहीं होना है, दोनों के साथ हमें स्थिर रह के भक्ति करना है, ये हमारी परीक्षा है। तो जो भक्त जपा में जुड़ रहे हैं, तो वो प्रश्न है क्या वो रोज जुड़ रहे हैं, क्या वो स्थिर है क्या? तो भक्ति का सक्सेस का जो है भौतिक रूप से भी हमने देखा कि अगर आप कंसिस्टेंटली एक ही चीज करें, कंसिस्टेंट होना मतलब आप रोज अगर आप जो है एक ही कार्य करते रहें तो आप कामयाब हो सकते हैं जीवन में। तो रोज क्या कार्य करना है? पहला है भक्ति का। तो अगर हम भक्ति के कार्य रोज कर रहे हैं मतलब प्रामाणिक रूप से, तो हम जो है ये कर सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। और दूसरा बताया जाता है कि हमें थोड़े अपने आराम के जीवन से बाहर निकलना है। तो अगर हम रोज कंसिस्टेंटली मतलब भागवत सुन रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो देखिए हम में सबको जो है आध्यात्म का जो है अनुभूति होगा। और ये ही चीज बताया गया है दुखम सुखम समम, कि हमें दुख और सुख में समान रहना है और भक्ति करते रहना है। तो जो भक्त, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, जो भक्त अभी यहाँ जुड़ गए हैं और ये आप जो है आजीवन काल के लिए करते रहेंगे, अगर जो है कृष्ण की कृपा रही और हमें कर पाए, तो निश्चित रूप से हमें पूरी तरह से आध्यात्म का फायदा होगा। जैसे अभी कोरोना वायरस में भी हम लोग लॉकडाउन में हैं, लेकिन जो भक्तगण रेगुलरली कथा सुन रहे हैं, जप सुन रहे हैं, जप कर रहे हैं साथ में, तो उनको थोड़ा उसका अनुभव हो रहा है कि भाई आध्यात्म का शक्ति के कारण जो है इतने सारे मुश्किल के बीच में भी जो है हमें आध्यात्मिक स्फूर्ति मिल रही है, हमें उत्साह मिल रहा है। तो ये मर्म है कि सुख और दुख में हमें समान रहते हुए करना है भक्ति। तो प्रभुपाद लिखते हैं 16वें श्लोक के तात्पर्य में कि काम और लोभ ये भौतिक जगत का लक्षण है, काम और लोभ। तो लोभ मतलब हम जब चीजों के लिए लोभ करते हैं, और काम मतलब हम अलग से भोग करना चाहते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं अभी मन को लेके कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मन को हम खाली रख सकते हैं। खाली रख सकते हैं मतलब उसको कोई भी विचार नहीं आने देंगे, उसको पूरा तरह से विचारों से मुक्त कर देंगे। तो प्रभुपाद बोलते हैं ये असंभव है। तो देखिए प्रभुपाद अपने तात्पर्यों में कई कई चीज एज अ तात्पर्य में बोल रहे हैं, पर ये सिद्धांत हमारे जीवन भर के लिए हमें समझना है। हम कभी भी अपने मन को खाली नहीं रख सकते। यहाँ तक कि जब हम सोते हैं, हमारा शरीर पूरी तरह से निद्रा अवस्था में रहता है, लेकिन मन उस समय भी जो है चाल चलता है, और मन जो है कुछ ना कुछ सपने देखने लगता है वगैरह वगैरह। तो ये मन इतना चंचल है कि रात को सोते समय भी सोता नहीं है वो। तो उसी प्रकार से कभी भी खाली नहीं रहेगा मन। हमेशा मन में हमें बहुत सारे आध्यात्म चीजें डाल के रखनी है, या बहुत सारे आध्यात्म जिम्मेदारी डाल के रखनी है। तो प्रभुपाद अंत में बताते हैं 16वें श्लोक के, इफ वी एंगेज अवर माइंड इन कृष्णा, naturally the consciousness will becomes fully purified and there is no chance of entrance of material desire and greed. तो देखिए वही चीज बोल रहे हैं कि अगर आप पूरी तरह से मन को कृष्ण भक्ति में लगा दें, कृष्ण भावनामृत कर दें, तो फिर जो है इच्छा या लोभ आने का कोई चांस नहीं। तो यहाँ पे आश्रम में भक्तों के लिए बताते थे कि जो सुबह उठते थे वो 4 साढ़े 4 बजे,
उसके बाद में रात को 9-10 बजे तक सेवा चलता रहता था और दिन में बिल्कुल समय नहीं मिलता था आराम करने का, क्योंकि एक के पीछे एक सेवा रहता था या कार्यक्रम रहते थे और सब चीज रहता था। तो रात को बिस्तर पे पड़ते ही आप यकीन मानिए 5 सेकंड के अंदर सीधे सो जाते थे। मतलब ऐसा लगता होता नहीं था कि आधा घंटा बिस्तर पे लोट पोट हो रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, जो अधिकांश समय कभी कभी हम लोग को ऐसा अनुभव होता है। तो अगर आप सुबह जो है, प्रभुपाद ने भी भागवत में बताया है, भक्त जो है सुबह 4 बजे से रात के 10 बजे तक सेवा करता रहता है और फिर 6 घंटा सोता है। तो अगर आप इस भाव से सेवा करते रहेंगे तो देखिए निश्चित रूप से आपका मन जो है काम और लोभ उसके तरफ आकर्षित नहीं होगा। फिर बताते हैं कि अगर ऐसा हम कर रहे हैं, 17वें श्लोक में बोलते हैं, तब जो है द सोल कैन सी हिमसेल्फ टू बी ट्रांसेंडेंटल, सेल्फ एफिल्जेंट, नेवर फ्रेगमेंटेड, ऑल्दो वेरी माइन्यूट इन साइज। तो अभी इस श्लोक में बता रहे हैं कि जब हम इस तरह से भक्ति करेंगे तब हम समझ पाएंगे कि हम वास्तविक में आध्यात्मिक अंश हैं, हम आत्मा हैं और हम भगवान के एक भाग हैं। भले हम छोटे रूप में हैं पर भगवान के एक अंश है। तो यहाँ पे 2 शब्द प्रभुपाद 17वें श्लोक के तात्पर्य में बता रहे हैं। निरंतरम मतलब हम उसी जो है भगवान के जिस गुण से बने सच्चित आनंद, हम भी उसी रूप में बने हैं, हमारा आत्मा भी सच्चित आनंद है। और दूसरा बताया गया है अनिमानम, मतलब हम एक अंश है भगवान के। तो प्रभुपाद ये चीज बताने के लिए कि एक अंश है हम और हम उसी गुण के बने हैं जिस तरह से भगवान जिस गुण के बने सच्चित आनंद का। तो उदाहरण दे रहे हैं, एक सूर्य होता है, सूर्य के प्रकाश होते हैं, तो सूर्य के जो किरण है उसमें सूर्य के ही गुण है क्योंकि वो सूर्य के अंश हैं, लेकिन वो सूर्य नहीं कहलाए जाते, वो सूर्य के किरण ही कहलाए जाते हैं। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद बता रहे हैं हम भगवान के एक अंश हैं, लेकिन हम भगवान नहीं है, लेकिन हम में वही गुण है जो सूर्य में, सूर्य के किरण में जैसे सूर्य के गुण होते हैं, जैसे हम सच्चित आनंद है। और अखंडितम शब्द का मतलब है कि वो हमेशा एक अंश रहते हैं आजीवन काल के लिए, फ्रेगमेंटेड, कॉन्स्टिट्यूशनली ऑलवेज इन्फिनिटेसिमल, अर्थात हम एक अंश रहते हैं आजीवन काल के लिए। तो ये 17वें श्लोक में बताया गया है। फिर 18वें श्लोक में बताते हैं कि हम इस स्तर पे कैसे पहुंच सकते हैं। तो इस स्तर पे पहुंचने के लिए प्रभुपाद लिखते हैं, बाय भक्ति एंडोर्ड विद ज्ञान एंड वैराग्य वन सीज एवरीथिंग इन राइट पर्सपेक्टिव, परिपश्यति, he becomes indifferent to material existence and the material influence acts less powerful on him। अर्थात भक्ति के द्वारा ज्ञान और वैराग्य से हम जो है इस स्थिति पे पहुंच सकते हैं, ये समझते हुए कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो ये जो भक्ति का मार्ग है वो हमें हमेशा लेके चलना है। तो प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में कि कैसे जब हमें कोई एक कमजोर व्यक्ति होता है, तो यहाँ पे स्पेशली कोरोना वायरस भी चल रहा है, तो उसके हिसाब से बता रहे हैं कि प्रभुपाद उसके स्टार्टिंग के पर्पट में बोलते हैं, ऐसा कंटेमिनेशन ऑफ द जर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज कैन इन्फ्लुएंस वीकर पर्सन, कि किसी तरह का कोई तरह से प्रदूषण है और प्रदूषण के जो कीटाणु होते हैं, जर्म्स होते हैं, वो एक कमजोर व्यक्ति को पे प्रभाव कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो भौतिक प्रकृति का जो शक्ति है वो एक कमजोर व्यक्ति पे, कमजोर भक्त पे उसका असर हो सकता है, पर मुक्त आत्मा पे नहीं हो सकता। अर्थात कोई भक्त पूरी तीव्रता से भक्ति कर रहा है, नम्रता पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा है, तो उस पर इसका प्रभाव नहीं होगा माया का। लेकिन कोई भक्त इतना ध्यान नहीं दे रहा है तो उस पर प्रभाव होगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम हर परिस्थिति में जो है अपना साधना बनाए रखें, क्योंकि अगर हम साधना नहीं बनाए रखेंगे तो ये माया का प्रपंच हमें पकड़ लेगा। तो यहाँ पे 19 से अभी दूसरा भाग प्रारंभ हो रहा है, 19 से 27 श्लोक। अब इन भाग में 19 से 27 श्लोकों में जो है भक्ति, ज्ञान और योगा से कैसे जो है सर्वोत्तम है उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो 19वां श्लोक हम लोग चर्चा करते हैं साथ में। न युज्यमानाय भक्ताय भगवती अखिलात्मनि सदर्शो अस्ति शिव पंथा योगिनां ब्रह्म सिद्धिये।
तो देखिए कैसे जो है इसमें बताया गया शिव पंथा। शिव पंथा जो है इसका मतलब है ये जो शिव मतलब हम जानते हैं, जो भगवान शिव को भी बोलते हैं शुभ, जो ऑस्पिशियस, और पंथा मतलब ये मार्ग। तो ये जो मार्ग है न युंजमाना या भक्तिया, भक्तिया मतलब भक्ति का। भक्ति किसको कर रहे हैं? तो यहाँ दो शब्द से भगवान को संबोधित किया गया है, भगवती और अखिलात्मनी। भगवती मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, अखिलात्मनी मतलब परमात्मा। तो इन दोनों को जो है बताया गया है, इन दो नाम से संबोधित करते हैं कि अगर हम भक्ति उनके लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए, परमात्मा के लिए, तो ये जो मार्ग है वो सबसे शुभ मार्ग है, शिव पंथ। योगी नाम ब्रह्म सिद्धि है, मतलब परफेक्शन इन सेल्फ रियलाइजेशन। ब्रह्म सिद्धि का मतलब है अगर हम आत्मा साक्षात्कार के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो अगर आप भक्ति करोगे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए, तो ये सबसे शुभ माना जाता है। तो ये अभी कपिल मुनि जो है देवहूति माता को बता रहे हैं, और जो गीता में बताया है वही भागवत में बताया है, जो कृष्ण भगवान ने बताया वही कपिल मुनि बता रहे हैं। वही दूसरे जो है नरसिंह देव जब उनको आशीर्वाद देंगे भागवतम में 7वें स्कंद में या 8वें स्कंद में, जब भगवान बोलेंगे, 10वें स्कंद में कृष्ण बोलेंगे, या 11वें स्कंद में जब उद्धव गीता बताएंगे, यही चीज बताएंगे अलग अलग तरीके से। भक्ति सर्वोत्तम है और भक्ति का जो मार्ग है सबसे शुभ है। तो भगवत गीता दूसरे जगह गीता में लिखते हैं प्रभुपाद, हम लोग को सब चाहिए शुभ 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 लाभ। जब भी कुछ हवन करते हैं, गणेश पूजा करते हैं, तो स्वास्तिक लगाते हैं कुमकुम से और लिखते हैं शुभ लाभ, मतलब शुभ हो, सब अच्छा शुभ हो। प्रभुपाद लिखते हैं गीता में पूरा भौतिक जगत ही अशुभ है, तुम कितना ही शुभ 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 कर लो, कुछ शुभ नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि भौतिक जगत ही शुभ है। कोई जेल में अपने जेल का जो जो उसका दरवाजा है उस पर शुभ शुभ लिखेगा, तो क्या जेल शुभ होने वाला है क्या? पूरा जेल का जेल ही अशुभ है। हाँ, उसमें से एक ही कार्य शुभ है कि वो अच्छे से काम करे और निकले जेल में से। तो ये गलत धारणा मन में नहीं बैठा के रखनी है हम लोगों को कि इस भौतिक जगत में कुछ भी शुभ होने वाला है। तो अधिकांश समय हम धन और मकान और जो है अलग अलग चीज एकत्रित करने में लगे रहते हैं, पर भाई ये सब अशुभ ही है, कुछ भी इस भौतिक जगत में शुभ नहीं है। एक ही चीज शुभ है, वो है भक्ति, जब भगवान के संपर्क में आते हैं। हाँ, तो अपना जीवन व्यवसाय करने के लिए जो हमें चाहिए वो आप स्वीकार करिए, थोड़ा और चाहिए ले लीजिए, लेकिन गलत धारणा में मत रहिए कि इससे मुझे आनंद प्राप्त होगा। आनंद सिर्फ भक्ति से प्राप्त होने वाला है। और ये शुभ पंथ, इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो अभी हम जो है इसके आने वाले श्लोकों में बहुत मुख्य मुख्य चीज बताया गया है। तो जैसे हम लोग ने वो गोपाल कृष्ण महाराज का चर्चा किया था, वो शायद इस श्लोक में ही था। प्रसंगाम अजरम पाशम आत्मनम कवियो विदु स एव साधुषो कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। तो ये अगले वाले श्लोक में बोलते हैं कि प्रसंगाम मतलब आसक्ति। तो ये जो आसक्ति है हमारी, मतलब हमारा जो हम अटैच्ड होते हैं, तो वो अगर हम साधुओं के साथ हम आसक्त होंगे तो मोक्ष द्वारा, तो हम जो है मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। लेकिन यही चीज हम भौतिक लोगों के प्रति आसक्त होंगे तो पाशम, पाशम मतलब ये बंधन बन जाएगा और हम उसमें पूरी तरह से फंस जाएंगे। तो ये श्लोक में बताया है मुख्य रूप से कि हमें अपनी आसक्ति भगवान के भक्तों के प्रति करनी चाहिए, साधुसु। हाँ, तो ये सब इसका तात्पर्य हम कल विस्तार पूर्वक करेंगे, क्योंकि इसके अगला श्लोक तो और भी सबसे भारी है। उसमें 7 गुण बताए गए हैं कि सबसे मुख्य गुण क्या है साधु के। तो साधु बताया गया है, पर साधु असली में कौन है? तितिक्षा कारुणिका सुहृद सर्वदेहिना अजात शत्रव शांता साधुआ साधु भूषण। तो भूषण मतलब आभूषण बोलते हैं ना, जैसे ज्वेलरी होता है जिसको आभूषण बोलते हैं हम, तो गहने गहने। तो साधुओं के क्या भूषण है? यहाँ पे बताया गया है साधुषु मोक्ष द्वारम। तो अगर हम साधु की तरफ आसक्त होंगे तो वो हमारे मोक्ष का कारण बनेगा। तो साधु कौन है? तो साधु के अगर जैसे प्रभुपाद भी बताए, साधु मतलब कपड़ा नहीं, साधु मतलब आपका
चरित्र, आपका व्यवहार, तो क्या साधु के लक्षण है? तितिक्षुका सहनशीलता, कारुणिका कृपालु, सुहृद्र सबके मित्र, सर्वदेहिना सभी जीवों के प्रति वो मैत्रिता रखते हैं। चौथा हुआ ये अजात शत्रवत, वो किसी के दुश्मन नहीं होते। उनके कोई दुश्मन हो सकते हैं लेकिन वो किसी के दुश्मन नहीं होते। जैसे युधिष्ठिर महाराज, युधिष्ठिर महाराज किसी के दुश्मन नहीं थे पर दुर्योधन उनका दुश्मन था। शांता, छठा, शांता मतलब वो हमेशा शांत रहते हैं। सातवां साधवा, साधवा मतलब वो हमेशा शास्त्रों के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। साधु भूषण, तो अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मुझे साधु बनना है तो ये साधु के लक्षण है कि वो सहन करता है, कृपालु रहता है, मैत्रिता बनाए रखता है सभी जीवों के साथ, वो किसी का दुश्मन नहीं होता, वो हमेशा शांत रहता है और उस शास्त्रों का हमेशा पालन करता है। तो ये जो ये 19, 20, 21 श्लोक है काफी महत्वपूर्ण है। हम इनके तात्पर्यों पे भी जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो अभी हम जो है थोड़ा कृष्ण लीला प्रवेश करते हैं और कृष्णा किताब में देखते हैं कल हमने जहां छोड़ा था कि कृष्ण भगवान कुब्जा का उद्धार करते हैं और कुब्जा का उद्धार करके उनको शुद्ध भक्ति प्रदान करते हैं। तो उसके बारे में आगे प्रभुपाद जी बताते हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि सिर्फ चंदन देने से कुब्जा जो है पूरी तरह से अपने पूर्व जन्म के पापों से मुक्त हो चुकी थी और उससे जो है वो भगवान का संग करने का उसको योग्यता प्राप्त हुई थी। तो हमने चर्चा किया इसके ऊपर कि अगर हम कुछ भी सेवा करते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तो जो बताया गया है, तो सिर्फ भगवान को जब हम अर्पण करते हैं प्रेम भाव से, भक्ति भाव से, तो भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होके जो है हमें सभी पापों से मुक्त कर देते हैं और हम जो है भगवान के संग में आने का हम योग्य बन जाते हैं। तो देखिए भगवान के संग में आने का ये जो कंसेप्ट है वो ऐसा नहीं है कि हम शारीरिक रूप से जाएंगे, वो तो शरीर अंत होने के बाद जा सकते हैं, लेकिन जब हम इस परिस्थिति में हैं, इस भौतिक जगत में, उस परिस्थिति में भी हमें भगवान का संग मिल रहा है हरि कथा के द्वारा, वो संग मिल रहा है हमें हरि नाम के द्वारा। अभी हम पर है हम कितना संग लेना चाहते हैं। जैसे कल के तात्पर्य में हम चर्चा कर रहे थे, हम ज्यादा जप करेंगे या ज्यादा कथा सुनेंगे तो हम ज्यादा आनंदित होंगे। We become more happy, we become more feel ecstasy in our life when we are more involved in chanting and hearing. तो जितना ज्यादा हम श्रवण करेंगे, प्रभुपाद ने इसी अध्याय में बोला है, जितना ज्यादा कीर्तन करेंगे, जितना ज्यादा नाम जप करेंगे, उतना हम आनंद प्राप्त करेंगे। तो आप लोग इसका टेस्ट करके देख सकते हैं। किसी दिन जो है मोबाइल बंद करके 3 घंटा 4 घंटा पढ़ने की कोशिश करें कृष्णा बुक। तो देखिए 3 घंटा तो छोड़िए, 1 घंटा पढ़ने की कोशिश करिए। 1 घंटा भी लगातार आप पढ़ेंगे तो उसके बाद देखिए आपको कैसा अनुभव होता है। अपने आप आपको जो है आनंद की अनुभूति होने लगेगी। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद ने भागवत में लिखा है, जितना आप ज्यादा श्रवण कर रहे हो उतना आपको ज्यादा आनंद आएगा। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं पूरी तरह से जो है भगवान में जो है तृप्त रहते हैं, लीन रहते हैं और भगवान के संग में रहते हैं हमेशा, कथा के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, नाम जप के द्वारा। तो वो भौतिक चीजों के ज्यादा आदान प्रदान नहीं करते। तो यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि कृष्ण भगवान की सेवा में हम अपना कोई भी हमारा जो प्रोफेशन है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्थात कोई कुछ भी कार्य कर रहा है तो उस कार्य से भी वो भगवान को प्रसन्न कर सकता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं, she was not trained to worship Krishna in other way. Therefore, she wanted to satisfy him by her profession. And it is confirmed in Bhagavad Gita that Lord can be worshipped even by one's profession, if it is sincerely offered for the pleasure of the Lord. अर्थात अगर आपको ट्रेनिंग नहीं मिला है लेकिन आप जो कार्य कर रहे हैं उससे भी आप भगवान को संपूर्ण रूप से प्रसन्न कर सकते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे भगवान को प्रसन्न करने के लिए मुझे ये सीखना है वो सीखना है। नहीं, आप जो कर रहे हो वही
आप भाव भक्ति से करें, मतलब प्रेम से करें भगवान के लिए, तो उससे भी आप जो है पूरी तरह से आध्यात्म में प्रगति कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा एक आखिरी चीज बताया गया है कि कई लोग होते हैं, ये सहजिया लोगों के लिए वर्णन किया गया है, कि कई लोग कृष्ण भगवान से जो है बोलते हैं मैं प्रेम करता हूँ और वो मेरे प्रेमी हैं कृष्ण भगवान। तो ये कई ऐसे सहजिया भक्त होते हैं जो ऐसा बोलते हैं। तो एक चीज आप समझ लीजिए, यहाँ पे इस उपजा के इसमें बताया गया है कि ये प्रामाणिक बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल जो है गलत है। हाँ, तो प्रभुपाद लिखते हैं कि ये कम बुद्धि वाले लोग ऐसा सोचते हैं और उनकी बुद्धि बदलनी चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं हिज मेंटालिटी रिक्वायर्स टू बी रिफॉर्म्ड, कि अगर कोई बोलता है मैं कृष्ण से प्रेम करता हूँ, कृष्ण मेरे प्रेमी है, मैं उनका प्रेमी हूँ, नहीं, ये गौड़ीय वैष्णव का सिद्धांत नहीं है। गौड़ीय वैष्णव का सिद्धांत है सिर्फ दास बन के सेवा करना जीवन के अंत तक। हमारे पूरे जीवन में कभी ये प्रेम का कंसेप्ट नहीं आना चाहिए, और अगर कोई दूसरा भी बोल रहा है तो समझना चाहिए गलत है, और उनको मतलब समझेंगे तो अलग बात है, नहीं तो कम से कम हमें समझना चाहिए कि हम कृष्ण से प्रेम के स्तर पे नहीं है। ये जो कुब्जा का स्तर है, गोपियों का स्तर है, जो जो है पूरी तरह से प्रेम में थे, नहीं, हम दासत्व के भाव में रहना चाहिए, और दासत्व के भाव में सेवा करते 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 जो है हमारे भगवान से आसक्ति होगी, लेकिन ये प्रेम प्रेमिका के रूप में नहीं। ये बिल्कुल गलत है, प्रभुपाद ने स्पष्ट करके वर्णन किया है। तो फिर बाद में अक्रूर से मिलते हैं और अक्रूर के साथ उनका वर्णन किया गया है। तो अभी मैं आप लोगों को थोड़ा जो है जर्नी होम में बता दूं। जर्नी होम का जो कल हमने देखा कि महाराज लक्ष्मण झूला में थे, और लॉर्ड लक्ष्मण झूला से जो है महाराज बताते हैं कि गंगा कितना खूबसूरत था। आज भी आप जाएंगे लक्ष्मण झूला पे, और ऋषिकेश में, ऋषिकेश वाकई बहुत ही भव्य और सबसे वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस है पूरे भारतवर्ष में। तो मैं पूरा जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक काफी सालों में भ्रमण कर चुका हूँ, क्योंकि कई साल मैंने आईवेस के लिए यात्रा ऑर्गेनाइज किया है। तो उसके लिए हम लोग को कई जगह जाना पड़ता था कि कहाँ बच्चों को लेके जा सकते हैं आध्यात्म का अनुभव के लिए। तो हम ऋषिकेश गए हैं, कई कई जगह गए हैं, पर मैं बताता हूँ आपको कि ऋषिकेश बहुत ही भव्य जगह है। और देखिए, कल मैं महाराज के मुंह से सुन रहा था कि महाराज बता रहे हैं कि हमने अपने जर्नी होम में भी चर्चा किया है, जब गंगा के तट पे थे तो कैसे साधु आते हैं, उनको साधु के कपड़े देते हैं, और महाराज अपने वेस्टर्न कपड़े हमेशा जीन्स और टी शर्ट गंगा में बहा देते हैं। और फिर वो व्यक्ति महाराज को बोलता है कि आपको मालूम नहीं है ये बात, पर गंगा आपकी माँ है और आपको कुछ समय में अनुभव हो जाएगा। और फिर हमने ये सुना कि कैसे गंगा माता उनको महामंत्र देती है, दीक्षा देते हैं, और महामंत्र उनको बताते हैं, उसका जप करना महाराज प्रारंभ कर देते हैं। तो अगर हम जाते हैं गंगा माता के पास तो वो हमारे गुरु की माता के समान है। तो एक चीज आप देखिए, जब आप अपने दादी के पास जाते हो तो दादी अपने पोतों से भी बहुत प्रेम करती है। हो सकता है कई बार वो अपने बेटे से प्रेम नहीं करेगी, पर दादी अपने पोतों से या पोतियों से बहुत प्रेम करेगी। ये दादी और नानी का स्वभाव रहता है। तो वो एक वास्तविक चीज है जो आप देखेंगे। तो अगर हम भी कभी गंगा के तट पे जाएंगे, क्योंकि हम राधानाथ महाराज के शिष्य हैं, या हम लोग सब जो एस्पायर कर रहे हैं महाराज से, हाँ, क्योंकि दीक्षा लेके ही गुरु मानते हैं, वो एक पद्धति है, लेकिन कोई मानसिक रूप से भी उनको गुरु स्वीकार कर लें तो भी वो उनके शिष्य बन जाते हैं। तो जब आप गंगा के पास जाओगे तो आप गंगा माता के पोता पोतियों के समान होगे। तो कैसे, अगर हम पोता पोती हैं तो माता कैसे करती है, दादी माँ या नानी माँ, वो ज्यादा प्रेम देती है, ज्यादा अच्छे से उसको ध्यान रखती है, खिलाती है, पिलाती है। तो वैसे अगर हम भी प्रार्थना करें गंगा माता के तट पर, या जैसे अभी हम गंगा माता का चर्चा कर रहे हैं, तो हमारे भक्त कई बार 4 धाम लेके जाते थे, तो मेरा कई बार जाना हुआ है 4 धाम यात्रा में। और वहां पे जब हम लोग जाते हैं तो बहुत सारा ट्रैवलिंग रहता है, दिन में 6-6 घंटा, 8-8 घंटा। तो 8-8 घंटे जब ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो गाड़ी के खिड़की से आप सीधा गंगा को देख सकते हो, इस तरफ नहीं तो उस तरफ। तो गंगा का दर्शन करते हुए कितनी बार वही प्रार्थना रहता है, हमारे मन में होना चाहिए कि हम भी
भक्ति में आगे बढ़ सके और सेवा कर सके। तो ये जो लक्ष्मण झूला पे आप खड़े रहोगे तो मतलब आज भी आंख बंद करूं तो मैं दर्शन कर सकता हूँ मानसिक रूप से। कई बार वहां से गंगा बहुत सुंदर दिखता है। तो हम लोग YouTube के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू सब देख सकते हैं, गंगा बहती है इतने प्रवाह से। तो वहां से महाराज निकलते हैं आगे और एक कोड़ियों के, जो कोड़ियों का इलाका था उसमें पहुंच जाते हैं। और सारे कोड़ी जो हैं, जिनको कोड़ होता है, लेप्रेसी जिसे बोलते हैं, वो बख्शिश बख्शिश करके महाराज के महाराज को एक तरफ कर लेते हैं और महाराज को पकड़ लेते हैं। तो महाराज बोलते हैं तकरीबन तकरीबन, और जो जिनको कोड़ होता है तो आप समझ सकते हैं उनका जो है शरीर का अंग अंग पिघल जाता है, उंगलियां चली जाती है, नाक चले जाते हैं और बहुत देखने में भी बद्धा जैसा लगता है। और महाराज बोलते मुझे 20 मिनट तक इन्होंने परेशान किया था और ऐसा पकड़ के रखा था और जाने नहीं दे रहे थे। और मुझे ये मालूम था कि लेप्रेसी, ये जो कोड़ होता है, वो शायद फैलता भी है। तो महाराज को ये लगने लगा, अरे कहीं मुझे नहीं हो जाए और क्या मैं भी इनके जैसे हो जाऊंगा, मैं भी मरूंगा, मैं इसके लिए आया हूँ क्या यहाँ पे। तो महाराज जो है काफी थोड़े परेशान हो गए थे ऐसे इसमें थे। लेकिन महाराज के पास कुछ पैसा ही नहीं था, तो लोग क्या लेते थे महाराज से। तो वो महाराज को छोड़ के जो है 20 मिनट तक महाराज को पकड़ के रखे पैसे के लिए, लेकिन कुछ पैसा नहीं था तो छोड़ दिए फिर। तो फिर बताया था महाराज थोड़े भ्रमित ही थी तभी, भ्रमित थे ऐसे पूरा ये सब 20 मिनट ऐसा हुआ उनके साथ। तो उसके बाद एक औरत, उसके आंखों में बिल्कुल आंसू था, एक माता के रूप में थे, माता के स्वरूप में थी वो। उसको मेरे से कुछ नहीं चाहिए था और वो सिर्फ देना चाहती थी। तो उसके जो है उसको भी कोढ़ था, लेकिन वो माँ की उम्र की थी और वो देना चाहती थी। और उसने क्या किया, उसके हाथ में उंगलियां नहीं थी कोढ़ के कारण, लेकिन वो जो है महाराज को आशीर्वाद देना चाहती थी। तो महाराज जो है तुरंत अपना सर नीचे किया और उनका हाथ के सामने ले गए और उन्होंने अपना हाथ महाराज के सर पे रखा। तो महाराज बोलते मेरे पूरे मन में से भय निकल गया और ये जो कोढ़ का भय था वो भी निकल गया और इन्होंने परेशान किया था वो भी मैं भूल गया। तो मुझे इतना अच्छा लगा। और उसने जिस तरह से बोला कि भगवान आपको आशीर्वाद दे, ऐसा करके उन्होंने प्रार्थना किया। तो महाराज बोल रहे हैं कि उसके चेहरे पे एक मुस्कान थी और वो सिर्फ आशीर्वाद देना चाहती थी। तो महाराज बोलते हैं मैं रोने लग गया कि देखिए, आशीर्वाद मिलना हो तो किसी भी व्यक्ति से मिल सकता है और कैसे भी रूप में मिल सकता है। तो महाराज जो हैं इसके बारे में कई बार प्रवचन भी दिए हुए हैं और बोलते हैं मुझे लगा ये जो औरत है सबसे खूबसूरत औरत है। अगर आप भौतिक रूप से देखा जाए तो आपका दिमाग फेल हो जाएगा, क्योंकि वो बूढ़ी औरत है, गरीब है और उसको पूरी तरह से कोढ़ हो गया है, उसके हाथ और नाक सब पिघल गए हैं। लेकिन महाराज बताते हैं ये सबसे खूबसूरत औरत थी उस वक्त। और जो है मैं बहुत प्रभावित हो गया, क्यों? क्योंकि वो आशीर्वाद दे रही थी। तो महाराज का ये दृष्टि है कि अगर आप देने वाले हो और अगर आप देने की इच्छा रखते हो तो आप में भले ही कुछ भी अवगुण होंगे, लेकिन आप सामने वाले को संपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप दे रहे हो। तो देने वाली वो जो औरत है उससे महाराज बहुत प्रभावित हुए। और जो है महाराज इसके बारे में ये करते हैं। तो महाराज एक अनोखे हैं, क्योंकि हम लोग अगर मतलब ये मैं सिर्फ दोहरा रहा हूँ, पर मैं आपको वास्तविक रूप बताऊं कि मेरे में वो क्षमता नहीं है कि किसी कोढ़ औरत को मैं देख के बोल सकूं हाँ ये बहुत खूबसूरत है। ये सिर्फ महाराज कर सकते हैं, महाराज की शुद्धता है, महाराज की भक्ति है। इसलिए जैसे महाराज अभी इस लॉकडाउन में एक प्रवचन दिए, जिसमें महाराज बोले जोले बालेश्वर से एक भक्त लोग आए थे जो तकरीबन तकरीबन जोले बालेश्वर मतलब पूना से भी आगे हैं, और ये आज से 15 साल पहले की बात है तकरीबन। तो जोले बालेश्वर से इधर तक आने के लिए राधा गोपीनाथ में कम से कम 6-7 घंटा लगता है गाड़ी से। तो अपनी कुछ जो है टेम्पो जैसा गाड़ी में लेकर आए थे, जीप में आए थे 5-6 भक्त लोग उधर के गाँव के, और वो महाराज के लिए भेंट लाए थे। तो क्या भेंट था, अब ये लोग वहां पे सिर्फ खेती करते हैं
और वहां पे से 7 घंटा ट्रेवलिंग करके आए, और वो भी महाराज बोलते हैं 7 घंटा मुंबई के, मतलब इंडिया के ट्रैफिक में हमें मालूम है कितना थकावट होती है। महाराज से मिलने आए, भक्तों से ये करने आए, और भेंट क्या लेकर आए वो, उन्होंने एक गोनी दिया। गोनी मतलब जो हमको मालूम है बैग जैसा रहता है, और उसमें क्या था, मतलब वो उन्होंने इतने प्रेम से लाके दिया। और सब गांव के खेती करने वाले किसान थे, ज्यादा वो अंग्रेजी नहीं जानते थे, एक भक्त उनके लिए ट्रांसलेट कर रहा था। तो महाराज बहुत खुश हुए, महाराज बहुत प्रसन्न हुए कि आप इतनी दूर से आए हो। और जो है उसमें उनका खेती का जो था, मूंगफली था, जो उनका जो फसल है, और ये मूंगफली उन्होंने सेका भी नहीं था, कच्चा था। तो महाराज बोल रहे हैं कि वो भी उन्होंने खास धोया हुआ भी नहीं था, मट्टी वाला ही था, उन्होंने वो लाके पहला खेत का फसल है करके महाराज को दिया। तो महाराज बोल रहे हैं कि ये 15 साल पहले की बात है, और महाराज जो है प्राइवेट प्लेन में घूमते हैं उनके कई शिष्यों के साथ, और पूरा मतलब वर्ल्ड में घूमे हुए हैं, इतनी बार सब जगह प्रचार कर रहे हैं, और भव्य से भव्य लोगों ने गिफ्ट दिए हैं महाराज को, और महाराज बड़े से बड़े लोगों से आदान प्रदान किए हैं, भले वो हॉलीवुड बॉलीवुड के स्टार्स बोलिए या बिजनेस के बड़े बड़े बिजनेसमैन टाइकून्स बोलिए। और महाराज 15 साल के बाद भी बोल रहे हैं कि मैं आज भी वो मूंगफली खा रहा हूँ, आज भी वो मूंगफली स्वीकार कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो इतना प्रेम से दिया गया। और महाराज बोल रहे हैं भौतिक जगत में अगर किसी को पैसा नहीं मिलता, या किसी को कोई छोटा चीज मिलता है, तो वो लोग उसको क्या बोलते हैं, पीनट्स, मतलब मूंगफली। क्या दिया? मूंगफली दिया। तो बोले इन्होंने भी मूंगफली दिया, पर मेरे लिए ये मूंगफली जो है बड़े बड़े भेंट से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने देखा ये सरल गांव वाले शुद्ध प्रेम से इतना मेहनत करके, इतना तकलीफ करके, जो उनके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ है, उन्होंने आके मुझे अर्पण किया। और महाराज बोल रहे भले ही वो कच्ची मूंगफली है, मैं आज 20-20 जो है 15 साल के बाद भी उसको मैं खा रहा हूँ, और मैं एंजॉय कर रहा हूँ, और मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तो ये है एक जो शुद्ध भक्त होता है, जो असली भाव देखते हैं। हाँ, हम लोग को शायद कोई याद होगा किसी ने हमें मूंगफली दी है, हम लोग कभी भी उसका शायद ध्यान नहीं करते हैं, लेकिन महाराज ऐसी छोटी छोटी चीजें भी बहुत ध्यान करते हैं और उसको ये करते हैं। तो अभी हम कल के चर्चा में और आगे कथा करेंगे कि कैसे, और भागवतम में आगे कपिल मुनि क्या बता रहे हैं, और राधानाथ महाराज अपने खोज में कैसे आगे बढ़ते हैं, तो उसके ऊपर कल चर्चा करेंगे ठीक 4 बजे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल कथा में और सुबह को जपा में मिलते हैं। हरे कृष्ण।